हेलो एवरीवन। बेटा इससे पहले हमने किए थे धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है धातु और अधातु में क्या क्या अंतर है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके जो भौतिक गुण थे, इनके रासायनिक गुण थे, इनके बीच में मैं आपको अंतर बता चुकी हूँ। ये वही लिखा हुआ है कि धातुओं और धातुओं के जो भौतिक अवस्था है, धातुएँ हमारी ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, चमकदार होती हैं। इनका जो गलनांक होता है वो अधिक होता है, लेकिन सोडियम का नहीं होता। ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं धातुएं। धातुएं जो होती हैं वो धातुवर्धनी होती हैं और तन्य भी होती हैं, और सामान्य ताप पर ये जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। और जो धातुएं होती हैं वो हमारी द्रव या गैस अवस्था में होती हैं। ठोस धातुएं जो होती हैं वो हमारी कार्बन, सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस होती हैं। अधातुओं का जो घनत्व और गलनांक होता है वो कम होता है। अधातुएं हमारी ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये भंगुर होती हैं और इनमें तन्यता नहीं होती, और सामान्य ताप पर ये जल से कोई भी क्रिया नहीं करती, जो हमारी अधातुएं होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा धातुओं का घरेलू और औद्योगिक उपयोग, कि धातुओं का हम अपने घरों में और उद्योगों में कैसे उपयोग करते हैं। आपको पता है दैनिक जीवन में हमारे बहुत से ऐसे उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति करने के लिए हमें धातुओं पर निर्भर होना पड़ता है। हम धातुओं का यूज़ करते हैं, जैसे वाहनों के लिए, हवाई जहाज़ों के लिए, रेलगाड़ियों के लिए आदि उपकरण बनाने के लिए हमें धातुएं ही चाहिए होती हैं। लोहा सबसे ज़्यादा उपयोग में लाने वाली धातु है, जो एक छोटी सी पिन कील से लेकर बड़ी बड़ी वस्तुएं, हवाई जहाज़ तक या बड़े बड़े ट्रकों तक जो है इसमें यूज़ होता है लोहा। तो इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा होता है। एल्युमिनियम का उपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो उपयोग है एल्युमिनियम का ज़्यादातर घरेलू बर्तनों में भी किया जाता है। अब जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए उनका बर्तन और बॉयलर बनाने में अधिक उपयोग होता है। इसके लिए लोहा, कॉपर और एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। क्या करने के लिए? बर्तन और बॉयलर बनाने के लिए। तांबे का भी सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग है वो किस में होता है? विद्युत उपकरणों में होता है। आपने देखा होगा बिजली की तारों में जो है बहुत बारीक बारीक तांबे की तारें होती हैं। तो वो तांबे की तारें जो हैं वो चमकदार भी होती हैं, और वो यूज़ की जाती हैं विद्युत में, क्योंकि वो विद्युत की सुचालक होती हैं। तो आजकल जो है विद्युत केबल बनाने के लिए एल्युमिनियम की तारें भी यूज़ की जाती हैं। आपने कभी अगर छील के देखी हो तार बिजली की, तो उसमें से या तो एल्युमिनियम वाइट कलर की तारें होती हैं उसमें, या फिर तांबे की होती हैं ब्राउन डार्क कलर की चमकीली सी, तो वो तांबे की होती हैं। तो तांबे की तारों का और एल्युमिनियम की तारों का जो यूज़ है वो विद्युत केबल बनाने के लिए, यानी कि विद्युत की तारें बनाने के लिए किया जाता है। सोने और चांदी का उपयोग किस में किया जाता है? आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि सोना और चांदी जो है सबसे ज़्यादा धातुवर्धनीय है और सबसे ज़्यादा तन्य भी है। इनकी बहुत पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, और बहुत ही पतले बारीक तार जो हैं लंबे इनसे खींचे जा सकते हैं। तो आपने ये सुना भी होगा कि चांदी की बहुत पतली पन्नियाँ होती हैं, जिनको हम चांदी का वर्क बोलते हैं। वो मिठाइयों पर यूज़ होता है, मिठाइयों को सजाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। खाने की वस्तुओं का, दवाइयों और चॉकलेटों की, सिगरेट की जो पैकिंग होती है उसके लिए हम एल्युमिनियम की पन्नियों का उपयोग भी करते हैं। उसके बाद है धातु का संक्षारण। धातु का संक्षारण क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार हमारा जो लोहा है वो पानी पड़ने की वजह से और उसमें थोड़ी नमी आ जाने की वजह से, और जब ऑक्सीजन के साथ वो क्रिया करता है तो उसके ऊपर, लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। तो भूरे रंग की जब परत जम जाती है तो हम कहते हैं ये लोहा जो है वो ख़राब हो रहा है। तो जो ख़राब होने की क्रिया है उसको ही हम कहते हैं धातु का संक्षारण। तो यहाँ लिखा हुआ है कि लोहे की कील, पेंच या रेलिंग जो भी हैं, कुछ समय तक अगर वायु में खुले पड़े रहें नमी के साथ, वो क्या करते हैं, लाल भूरे रंग की परत जम जाती है उस पर। तो धातु की ये जो सतह होती है उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के ऊपर उतरने पर धातु का नष्ट जो धातु हमारी नष्ट होती है उसको क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। लोहे को, संक्षारण को हम क्या कहते हैं? जंग लगना। जब लोहे के ऊपर जंग लगता है तो वो लोहे का संक्षारण ही कहलाता है। तो लोहे पर भूरी परत आयरन ऑक्साइड के बनने के कारण होती है। तो वो जो हमारे भूरे रंग की परत है वो आयरन ऑक्साइड होता है। तो इससे धातु धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित होकर नष्ट हो जाती है। ऐसे ही एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे उसकी जो धात्विक चमक है, यानी कि जो उसकी शाइनिंग है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, ये 3
परख नलियाँ ले ली। इन तीनों परख नलियों में इन्होंने कुछ कीलें डाल दी और कीलें डालने के बाद एक में तो इन्होंने डाल दिया कैल्शियम क्लोराइड, दूसरे में इन्होंने डाल दिया दूसरे में इन्होंने डाल दिए ऑक्सीजन विहीन जल, ऐसा जल डाला है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, और तीसरे में इन्होंने डाल दिया जल। कुछ दिनों बाद इन्होंने देखा 4-5 दिन बाद कि पहली और दूसरी परख नली के कीलों में जंग नहीं लगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं थी, इसमें जो पानी था वो ऑक्सीजन रहित था और इसमें कैल्शियम क्लोराइड था। तो इन दोनों में जो है वो जंग नहीं लगा, और इसमें क्योंकि पानी था, अब पानी में ऑक्सीजन होती है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो कीलें पड़ी थी उनमें जंग लग गया। तो तीसरी परख नली की कीलों में जंग लग गया है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जंग जो है वायु और नमी की उपस्थिति में लगता है, जहाँ पर वायु भी हो और नमी भी हो। तो लोहे और एल्यूमिनियम का जो संक्षारण है वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति के कारण होता है। उससे उनका ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड बनने के कारण एल्यूमिनियम और लोहा जो है वो संक्षारित हो जाता है। तांबे के बर्तन भी आपने देखोगे, तांबे के बर्तन पे क्या होता है, ग्रीन रंग की एक परत जम जाती है, हरे रंग की, जो होती है कॉपर कार्बोनेट की। तो कॉपर कार्बोनेट की वो जो परत होती है ग्रीन रंग की, अगर वो तांबे के ऊपर आ जाती है तो वो तांबे को ख़राब करना शुरू कर देती है, उससे हमारा तांबा जो है संक्षारित हो जाता है। ऐसे ही चांदी के ऊपर क्या होती है, कुछ दिनों बाद क्या है, चांदी थोड़ी ब्लैक हो जाती है, तो चांदी के ऊपर काले रंग की सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है, जिससे हमारी जो चांदी है वो संक्षारित हो जाती है। अब उन्होंने ये बताया यहाँ पर कि धातु जो है अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं, ये हमने पहले भी किया था। तो जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम धातु ली है, एल्यूमिनियम धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब मिलाते हैं, इन दोनों की जब क्रिया होती है तो इन दोनों की क्रिया के बाद क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस बनती है। अम्लों के साथ रासायनिक क्रिया के कारण भी कुछ धातुएं जो है हमारी संक्षारित हो जाती हैं। ये जो हमारी धातुएं संक्षारित होती हैं, इन धातुओं को संक्षारित होने से कैसे बचाया जा सकता है, उसके लिए ये हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। तो धातुओं के संक्षारण द्वारा जो हानि है, अगर वो होती है तो उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत सारी हानि पहुंचती है। तो धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए आवश्यक है कि हम धातु को नमी और हवा से बचाएं, जिससे धातुओं का क्षरण जो है वो ना हो। तो इसके लिए कुछ विधियां हैं जिससे को करके हम जो है धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। पहला है हमारा पेंट का लेप चढ़ाकर, कि धातुओं की वस्तु की सतह पर पेंट लगा दिया जाता है, जिससे वो संक्षारित नहीं होती, संक्षारित होने से बच जाती हैं। ऐसे ही स्टील के फर्नीचर, रेल के डिब्बे, बस, ट्रक आदि को पेंट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वहाँ पर जो भी हमारा धातु यूज़ होती है वो संक्षारित होने से बच जाती है। हमारे घरों में भी लोहे और स्टील से बनी हुई कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम पेंट कर देते हैं ताकि वे जंग से बची रहें। दूसरा पॉइंट है हमारा ग्रीस या तेल लगाकर, कि हम ग्रीस या तेल लगाकर भी धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तेल या ग्रीस की परत भी जो है वो धातु को वायु और नमी के संपर्क में आने से रोकती है। इससे उनका नमी और वायु की से संपर्क जो है वो समाप्त हो जाता है और हमारी जो धातु है संक्षारित होने से बच जाती है। आपने देखा होगा कई ऐसे औजार होते हैं, कैंची, चाकू, जिनको हम क्या करते हैं, तेल या ग्रीस लगाकर रखते हैं, जिससे कि वो हमारे ख़राब ना हो, तो उनको जंग ना लगे। थर्ड है हमारा गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या होता है, किसी भी धातु के ऊपर दूसरी धातु चढ़ाना। तो गैल्वेनीकरण कैसे किया जाता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोहे की चादर या अन्य पात्र को, जो भी हमारा लोहे का बना होता है, उसको क्या करते हैं, पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं। जस्ता हम बोलते हैं जिंक को, तो जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ जाती है। इसे हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। तो घरों की छत बनाने के लिए जो प्रयुक्त लोहे की चादरें हैं, बाल्टियां हैं या ड्रम हैं, उनको भी संक्षारित होने से बचाने के लिए हम गैल्वेनीकरण का यूज़ करते हैं, गैल्वेनीकरण विधि अपनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा विद्युत लेपन। विद्युत लेपन करके भी हम धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जैसे क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, टिन हो गया, ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी से प्रभावित नहीं होती। तो लोहे का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर हम क्या करते हैं, क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी वजह से होती है, विद्युत की वजह से, बिजली से की जाती है ये। तो एल्यूमिनियम की
एल्यूमिनियम के ऊपर जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाने से उसकी चमक तो नष्ट हो जाती है, लेकिन उसका जो क्षरण है वो रुक जाता है, यानी कि वो ख़राब होने से बच जाती है। तो एल्यूमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ही विद्युत लेपन कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिश्र धातु बनाकर। अब धातुओं से हम मिश्र धातुएं बना के भी धातुओं का क्षरण रोक सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एक धातु में दूसरी धातु को मिला दिया जाता है या फिर दूसरी अधातु को मिला दिया जाता है और उसको दो या दो से अधिक धातुएं या अधातु को साथ में मिलाकर हम जो धातु बनाते हैं उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। क्या करते हैं कि वो 2-3 धातुएं लेकर उनको पिघला दिया जाता है, पिघलाने के बाद उनको मिक्स किया जाता है, मिक्स करने के बाद उसको फिर ठंडा किया जाता है, जिससे जो हमारी नई वस्तु तैयार होती है वो कैसी हो जाती है, हमारी मिश्र धातु की हो जाती है। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहे और कार्बन की मिश्र धातु, ये लोहे और कार्बन का यूज़ करके हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, जिसको आसानी से जंग नहीं लगता। इनको स्टील को आप अपने घरों में यूज़ करते हो, आपने देखा है स्टील जो है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता। उसके बाद मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु के बारे में आपको बता रही हूँ। अनेक बार शुद्ध रूप से धातु को आवश्यक उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। जैसे लोहे के बर्तन अगर हम ज़्यादा यूज़ करें तो उन पे बार बार जंग लगती रहती है। तो धातु की अन्य धातुओं और धातुओं की उचित मात्रा मिलाकर हम क्या करते हैं, मिश्र धातुएं बना लेते हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कैसे बनती है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट है कि मिश्र धातु जो है वो दो से अधिक धातु या अधातुओं का समांगी मिश्रण होता है। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर हमें मिश्र धातु प्राप्त होती है। यानी कि हम 2 या 2 से अधिक धातुएं लेते हैं, उनको बहुत तेज़ गर्म करने के बाद उनको पिघलाया जाता है, फिर उनको ठंडा किया जाता है, पिघलाने के बाद उनको मिक्स किया जाता है, फिर उन्हें ठंडा किया जाता है और ठंडा होने के बाद जो हमें प्राप्त होती है वो हमारी मिश्र धातु होती है। तो मिश्र धातु के जो भौतिक और धात्विक गुण होते हैं वो मूल धातु से अलग होते हैं। जैसे मान लो लोहे के गुण कुछ और हैं, कार्बन के गुण कुछ और हैं, लेकिन उनसे जो हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है उनके धातु जो हमारी वो स्टेनलेस स्टील बनेगी उसके जो गुण होंगे उन दोनों धातु कार्बन और जो हमारा यूज़ किया हमने आयरन लोहा यूज़ किया है उन दोनों के गुणों से अलग होंगे। तो मिश्र धातुओं के जो गुण होंगे वो दूसरी धातुओं से अलग होंगे। तो चमक और श्रेष्ठ गुणों के कारण हम दैनिक जीवन में इनका ज़्यादा उपयोग करते हैं मिश्र धातुओं का, क्योंकि इनसे बना हुआ जो सामान होता है वो बहुत ही सही होता है, वो क्षरण से उसका संक्षारण जो है जल्दी से नहीं होता। तो ये कुछ मिश्र धातुएं बताई गई हैं और इनका उपयोग बताया गया है कि कैसे होता है। यहाँ पर बताया गया पीतल जो है, पीतल किससे बनता है, तांबे और जस्ते से यानी कि जिंक से बनता है और इसका उपयोग बर्तन बनाने में, तार बनाने में, वाद्य यंत्र यानी कि ये जो आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और सजावट की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। कांसा भी एक मिश्र धातु है, इसको तांबे और टिन से बनाया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है सिक्का, घंटे बनाने में, मेडल बनाने में और गहने बनाने में। सोल्डर भी एक मिश्र धातु है जो सीसा और टिन दोनों धातु से बनती है और इसको हम यूज़ करते हैं विद्युत परिपथों में टांका लगाने के लिए। जो हम बिजली का काम जब होता है तो इनमें जब टांका लगाने का काम किया जाता है वो सोल्डर से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेनलेस स्टील, ये बनता है लोहा, क्रोमियम और निकल से। इसका यूज़ होता है बर्तन बनाने में, उपकरण बनाने में, छुरी कांटे आदि बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये मिश्र धातुएं हैं और ये बताया गया है कि किन धातुओं से ये बनी है और ये इनके उपयोग बताए गए हैं। अब मिश्र धातुओं के विशिष्ट गुण क्या क्या होते हैं। जो मिश्र धातुएं होती हैं वो मूल धातु से कठोर होती हैं, यानी कि जो हमारी धातुएं होती हैं वो कम कठोर होंगी और मिश्र धातुएं हमारी ज़्यादा कठोर होंगी। शुद्ध सोना बहुत ही मुलायम होता है, उससे हम गहने नहीं बना सकते, आभूषण नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाकर, कॉपर जिसको बोलते हैं, तांबा मिलाकर उसको थोड़ा सा कठोर किया जाता है और उससे फिर आभूषण बनाए जाते हैं जिससे वो उपयोग में लाया जाता है। मिश्र धातुओं का वायु और नमी के कारण क्षरण नहीं होता है, इसलिए मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं ताकि उनको संक्षारित होने से हम बचा सकें। जैसे लोहे में क्रोमियम मिलाकर हम स्टेनलेस स्टील प्राप्त करते हैं जिसको जंग नहीं लगता। मिश्र धातुओं का रासायनिक यौगिकों द्वारा भी क्षरण नहीं होता, यानी कि रासायनिक यौगिक भी उनके ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं करते।
मिश्र धातुओं के जो गुण होते हैं उनके अवयवी धातुओं के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे सोल्डर, मैंने अभी आपको स्टेनलेस स्टील का बताया था कि स्टेनलेस स्टील के जो गुण होंगे वो लोहे और कार्बन से अलग होंगे या लोहे और निकल से अलग होंगे। ऐसे ही जो सोल्डर है, सोल्डर जो है वो सीसा और टिन का मिश्र धातु है। तो सोल्डर का जो गलनांक है वो सीसा और टिन दोनों के गलनांक से कम होता है। इसी कारण से इसका जो उपयोग है धातुओं के टुकड़ों और तारों को जोड़ने में किया जाता है। उसके बाद है हमारा टॉपिक पिग आयरन। पिग आयरन क्या होता है? वात्या भट्टी एक भट्टी होती है जिसका नाम है हमारा वात्या भट्टी। उससे जो प्राप्त लोहा होता है वो हमारा जो कि कच्चा लोहा या ढलवा लोहा जिसको बोलते हैं वो हमारा पिग आयरन कहलाता है। तो जो ये कच्चा लोहा या ढलवा लोहा है यही हमारा पिग आयरन है। इसमें क्या होता है? 93% लोहा होता है, 4 से 5% तक कार्बन होता है, बाकी हमारा सल्फ़र, फास्फोरस, सिलिकॉन की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो उसमें मिली होती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक जो होता है बहुत ही कम होता है और ये बहुत भंगुर होता है। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? पाइप बनाने में, स्टोरेज टंकी, नहाने के टब, कूड़ेदान आदि बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इस्पात। इस्पात क्या है? यह भी लोहे का एक दूसरा रूप है। इसमें लोहा कितना होता है? लोहा यानी कि आयरन, ये हमारा होता है 98.8% से लेकर 99.8% तक होता है। कार्बन हमारा होता है 0.25% से लेकर 1.5% तक। और शेष जो बचता है हमारा सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र और मैंगनीज़, ये अशुद्धियाँ जो हैं उसमें पाई जाती हैं। इसका जो यूज़ होता है इस्पात का वो कहाँ पर होता है? मोटर में, गाड़ी में नट बोल्ट आदि बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। पिग आयरन और जो इस्पात है ये एक प्रकार की मिश्र धातुएँ ही हैं जो लोहे से बनती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें यहाँ पर ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, ये आपके जो हैं चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं। तो इसके बाद हम करेंगे बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स।